हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है आपका रिटन वर्क से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले मैं EMRS TGT हिंदी के लिए जो आपकी 40 मार्क्स का जो आपका MCQ क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। और बीच बीच में मैं क्या करती हूँ कि आपका जो 60 मार्क्स का रिटन वर्क का आपका पेपर आने वाला है, तो उसको भी मैं साथ में बताती जाती हूँ, उसकी वीडियोज़ में अपलोड करती जाती हूँ। और उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रिटन वर्क करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कौन-कौन सी हेडिंग जो है वो लिखनी ही लिखनी है। क्योंकि अगर आपने जो भी लिखा है उसको एक सिस्टमैटिक वे में आप लिखोगे तो एग्ज़ामिनर देख के खुश हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमने जो लिखा है वो इफ़ेक्टिव हो और एग्ज़ामिनर को वो खुश कर सके, है ना? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही बिना हेडिंग कहीं कुछ लिख रहे हो तो वो एग्जामिनर को देख के ही पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ ही लिखा होगा। लेकिन साफ सुथरा और सिस्टमैटिक वे में लिखा होगा तो उसको लगेगा कि हाँ, बच्चा सिंसियर है और उसने जो भी कुछ लिखा होगा वो सही लिखा होगा, है ना? तो आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है कि भक्ति काल और उसके जो दो पार्ट्स में भक्ति काल को डिवाइड किया गया है, सगुण और निर्गुण में, उसके इस क्वेश्चन को आज मैं आपको पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल और उसके प्रकारों का वर्णन करो, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक परिचय देना है, ठीक है? परिचय देना है किसका? भक्ति काल का परिचय देना है, जो मैंने यहाँ पे अर्थ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? भक्ति काल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें ईश्वर भक्ति, प्रेम, समर्पण और नैतिक मूल्यों की प्रधानता मिलती है। क्योंकि भक्ति हम भगवान की करते हैं, प्रेम की भक्ति करते हैं, तो वह लिखा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का वो काल है जिसमें ईश्वर भक्ति, प्रेम, समर्पण और नैतिक मूल्यों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, ठीक है? और इस युग के कवियों ने जो कर्मकांड होते हैं, जाति भेद होता है, आडंबर होते हैं, उनका विरोध करते हुए सरल भाषा में भक्ति का संदेश हमें दिया है। ये इस चीज़ से आपने क्या करना है, थोड़ा-सा आपने इंट्रोडक्शन देना है कि आपको भक्ति काल के बारे में मालूम है, ठीक है? इस वजह से आपने थोड़ा-सा उसका मीनिंग बताना है। फिर यहाँ मैंने अलग तरह से लिखा है थोड़ा-सा कि काल सीमा क्या है, यानी भक्ति काल की जो सीमा मानी जाए कि कितने टाइम पीरियड तक रहा था, तो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है वो भक्ति काल का माना जाता है। और इसमें भाषाएं कौन कौन सी यूज हुई थी, तो अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये 3 प्रकार की ऐसी भाषाएं हैं जो कि पूरे भक्ति काल के टाइम पीरियड में जितने भी राइटर हुए थे उन्होंने इन भाषाओं का इस्तेमाल किया था, ठीक है? तो देखो, मैंने एक तो इसमें क्या किया, भक्ति काल का मीनिंग समझा दिया एग्जामिनर को। हाँ, बच्चों को पता, उसको पता लग जाएगा कि बच्चे को इसका मीनिंग भी मालूम है। दूसरा मैंने क्या किया, उसका टाइम पीरियड भी ऐड कर दिया शॉर्ट फॉर्म में, और मैंने भाषाओं का भी बारे में बता दिया। अब आपको खुद ही ये वीडियो सुन के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, ये आंसर जो लिखा जा रहा है वो इफेक्टिव है ना? तो मेन मकसद यही है हमारा कि एग्जामिनर को फंसाना है अपने जाल में कि भाई हमारे आंसर को पढ़ते ही आप मार्क्स दे दो हमें, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि भक्ति काल की थोड़ी-सी पृष्ठभूमि मैंने बता दिया है, कि बैकग्राउंड थोड़ा-सा भक्ति काल का भी मैंने बताया है कि भारतीय समाज में धार्मिक आडंबर और जाति भेद बढ़ा हुआ था। जब भक्ति काल चल रहा था ना, तो उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा धार्मिक आडंबर चल रहा था, जाति भेद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इस्लामी सूफ़ी परंपरा और वैष्णव भक्ति का प्रभाव उस टाइम पे ज़्यादा था, ठीक है? और आम जन तक धर्म को सरल और सुलभ बनाने की आवश्यकता उस समय पे मौजूद थी। यानी कि जो आडंबर में लोग जी रहे थे, दिखावा करके भगवान की पूजा कर रहे थे, उस चीज़ को बाहर निकालना भक्ति काल में ही संभव हो पाया था, ठीक है? अब आता है हमारे पास कि भक्ति काल के प्रकार कौन-कौन से हैं। क्योंकि 4 मार्क्स का है, ज़्यादा तो लंबा फिर भी हमें लिखना नहीं है, तो मैंने थोड़ा-सा क्या किया, कुछ लाइनों का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है? अब आता है भक्ति काल के प्रकार, ठीक है? भक्ति काल के 2 प्रकार हैं। एक आता है हमारे पास निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा आता है हमारे पास सगुण भक्ति धारा, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, ठीक है? यहाँ आपसे पूछा है कि भक्ति काल के प्रकार की 2 धाराएँ होती हैं। एक हमारा है निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है? मैंने हेडिंग लिख दी निर्गुण भक्ति धारा, और उसके बाद मैंने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अर्थ। यानी कि मैं एग्जामिनर को ये बताऊँगी कि निर्गुण भक्ति धारा का मीनिंग होता क्या है, ठीक है? इस धारा में ईश्वर को निराकार यानी कि निर्गुण माना गया है, जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसका कोई आकार या फिर कोई मूर्ति उसकी नहीं होती है, ठीक है? उसमें उसके अलावा क्या होता है इसमें,
उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की भी मैं शॉर्ट फॉर्म बात करूं तो क्या हो जाएगा कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, जाति पाति और बाह्य आडंबर की आलोचना की जाती है, ज्ञान और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर जोर दिया गया। ठीक है, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा ऐसी भक्ति धारा होती है जिसमें कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनको निराकार रूप में मानता है। उस इस टाइम के लोगों को ऐसा लगता है कि हमें भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में ही जाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वैसे ही ईश्वर का नाम लेते हैं, सुबह नहाते हुए, बैठते हुए, कुछ भी करते हुए वो ऐसे ही ईश्वर का नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग होता है निर्गुण भक्ति धारा, और उसकी मैंने यहाँ पर आपको 3 विशेषताएं भी बता दी हैं। ठीक है, अब आता है कि निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो उसको ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति में डिवाइड किया है, और दूसरा उसको प्रेमाश्रय निर्गुण भक्ति में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति में हमारे मुख्य जो प्रमुख कवि आते हैं वो कबीर दास जी मेन हैं। अगर इसके अलावा भी पूछ लिया जाए तो हमारे कौन आ जाएंगे, नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी और कबीर दास। ठीक है, ये 2 मेन नाम आपने याद रखने हैं जो कि ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति में आते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ज्ञान, अनुभव और सत्य पर बल दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा टाइप क्या आता है हमारा, प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी का नाम आता है। ठीक है, चलो इसमें प्रेमाश्रयी जो है इसमें हमारे गुरु नानक देव जी को प्रमुख रखा है, लेकिन हम जो ज्ञानाश्रयी है उसमें भी हम इनको रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ मैं विशेषता बता दूं, क्या हो जाएगा, इसमें प्रेम, मानवता और एक ईश्वर का संदेश दिया है। यानी गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा एक है, उसके रूप अलग अलग हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही होता है। ये एकेश्वरवाद की ओर ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने आंसर को लिखना है वहां पे। देखो शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से मैंने आपको प्रोवाइड किया ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बट इतना भी शॉर्ट मत लिखना कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आए। अभी आपको ये जो नोट्स मेरे सामने लिखे हुए दिख रहे हैं ये सब समझ में आ रहे होंगे कि ये पहला टाइप है, उसका दूसरा टाइप है, इसमें प्रमुख कवि ये है, इसकी विशेषता ये है, बस इतना ही लिखना है। ज़्यादा कुछ खींच खाच के लिखने की कोशिश वहाँ पे नहीं करनी है हमें। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, वो है हमारा सगुण भक्ति धारा। अभी हमने निर्गुण भक्ति धारा कर लिया, अब हम करेंगे हमारा सगुण भक्ति धारा के बारे में। ठीक है, अब देखो सगुण भक्ति धारा का मैं अर्थ बता रही हूँ। ठीक है, इस धारा में ईश्वर को आकार रूप में माना जाता है। याद रखना कि सगुण भक्ति धारा में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी कवि आते हैं, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ये कर्मकांडों में विश्वास करते हैं, व्रत में, हवन में, तीर्थ यात्रा करने में, इन सभी चीज़ों में इनका विश्वास है। और इसको जो है वो 2 रूप में मानते हैं, एक राम और कृष्ण की पूजा गया है। यानी याद रखना कि सगुण भक्ति धारा में भगवान श्री राम की पूजा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी गई है। अब मैं कुछ विशेषताएं भी बता देती हूँ। तो पहली विशेषता ये है कि ईश्वर के गुण, लीला और चरित्र का वर्णन किया गया है। यानी भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण और राम के जो गुण हैं उनके बारे में बताया गया है सगुण भक्ति धारा में। ठीक है, फिर है मर्यादा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है अपने। ठीक है, करुणा और प्रेम का संदेश तो श्री कृष्ण ही लाते हैं, तो दोनों का नाम हमें लेना पड़ेगा। और तीसरी जो विशेषता आती है वो है लोक भाषा में काव्य रचना। यानी कि जितनी भी काव्य रचनाएं की गई हैं, जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, वो लोक सामान्य की भाषा में ही की गई हैं, ताकि लोग उनको पढ़ सकें, और वो तभी समझ सकेंगे जब उनकी भाषा में वो चीज़ उन्हें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, एक निर्गुण भक्ति धारा था और दूसरा हमारा सगुण भक्ति धारा, तो मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं जिस तरह से अभी आपने पीछे देखा, ठीक है, कि निर्गुण भक्ति धारा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ना, एक ज्ञानाश्रयी में और एक प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति में। वैसे ही जब हम इसकी सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं तो इसको भी क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले में राम भक्ति शाखा की बात की जाती है। ठीक है, और इसमें प्रमुख कवि कौन है, हमारे कवि कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादातर जो भी रचनाएं लिखी हैं वो भगवान राम को केंद्र में रख कर ही किया है। यानी कि चाहे उनकी बचपन में वो पैदा कैसे हुए थे, कैसे कैसे वो जवान हुए, उन्होंने शिक्षा कैसे ली और उनकी शादी कैसे हुई, स्वयंवर की सारी स्टोरी, उनका वन में जाना, सीता का हरण होना, फिर उनका रावण से लड़ना, उनको लौट के लेके आना, फिर सीता का वन में हमेशा के लिए चले जाना। यानी इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है ना वो राम के ही हेडिंग से ही लिखी हैं।
इन्होंने किसी और भगवान के बारे में नहीं लिखा, किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा, बस राम राम ही उन्होंने लिखा है। ठीक है, दूसरा, इसमें प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो रामचरितमानस। रामचरितमानस प्रमुख है। भगवान श्री राम के बारे में अगर पूछा जाए ना कि सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो वो रामचरितमानस है। और अगर आपसे सेकंड नंबर का पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस के बाद दूसरा कौन सा आता है, तो ये हमारा साकेत आता है। ठीक है, जो कि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत को लिखा है, जो कि दूसरे नंबर का महाकाव्य हमारे राम जी से रिलेटेड आता है। ठीक है, अब इसमें मैंने थोड़ा सा विशेषता भी ऐड कर दी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श, यानी कि राम भक्ति शाखा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श हमें दिखाया गया है कि जिस तरह से उन्होंने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी अपनी माता कैकेयी से कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, मेरी क्या गलती है भाई, मेरा तो कल वो होने वाला है, मैं तो राज्यभिषेक होने वाला है, मैं क्यों जाऊंगा। उन्होंने कुछ नहीं इस तरह से सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस बोला कि तुम्हें जाना है वन में, तुम्हें वनवास दिया जा रहा है, तो वो चले गए चुपचाप। अपने पिता से, अपनी मम्मी से, किसी से भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो उनकी चीज़ों के बारे में इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, अब आता है हमारे पास दूसरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा, है ना। जब कृष्ण की बात आई है तो सूरदास का नाम सबसे मेन आएगा, क्योंकि सूरदास भी ऐसे ही थे जिन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ही आधार बनाकर लिखी हैं। चाहे उनकी बाल लीला हो, चाहे उनकी सखियों के साथ में लीलाएं हैं, चाहे राधा कृष्ण का मिलन हो, चाहे उनका बिछड़ापन हो, कोई भी चीज़ है उन्होंने श्री कृष्ण को ही उन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा है मीराबाई। मीराबाई के बारे में तो बहुत लोग जानते ही हैं कि शादी के बाद भी वो श्री कृष्ण की जो है वो उनकी पूजा करती रही थी और अपना घर बार भी छोड़ दिया था। तो सूरदास और मीराबाई ये दो ऐसे थे जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। और इसमें मैंने कुछ विशेषताएं बताई हैं, वो है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रास लीलाएं और प्रेम भक्ति। ये तीनों चीज़ों की जो है हमें, तीनों चीज़ों के बारे में हमें किसमें, कृष्ण भक्ति शाखा में जो है हमें इनके बारे में जानकारी पढ़ने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा कंक्लूजन। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कंक्लूजन। ठीक है, इतना हमें 4 मार्क्स के लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, भक्ति काल का परिचय दिया, यानी कि उसका अर्थ बताया। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा पृष्ठभूमि उसकी बता दी मैंने। फिर मैंने सीधा उसके क्या किया, 2 टाइप्स लिख दिए, एक निर्गुण है और एक सगुण है। निर्गुण के बारे में मैंने नीचे बता दिया, कौन से कवि हैं, कौन से फेमस हैं। फिर निर्गुण को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर हम सगुण में आ गए, सगुण को भी नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हमारे राम भक्त हैं और दूसरे हमारे कृष्ण भक्त हैं। ठीक है, इस तरह से ही आपने पूरे क्वेश्चन को 4 मार्क्स के लिए फ्रेम करना है। ठीक है, वहाँ पे मैंने जहाँ तक पढ़ा है, सुना है, वो इन्होंने थोड़ा सा पेज खाली दिया हुआ है कि इतने में ही आपने आंसर को समेटना है। तो जितना डायग्राम के थ्रू आप आंसर देने की कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, राम कहानी मत लिखने लग जाना वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाना पूरा कि हाँ ये भक्ति काल है, उसके नीचे 2 पार्ट्स हैं, फिर उसके 2 पार्ट्स हैं, तीर मार मार के ना पूरा डायग्राम जरूर बना देना, कि ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि ये सभी बोलते हैं कि एग्जामिनर किस गुस्से में बैठा है, उसका मूड कितना ख़राब है, वो उसी को ही मालूम होता है ना। तो हमें तो क्या करना है, उसका ध्यान आकर्षित करना है कि भाई मेरे आंसर को पढ़ो भाई, तुम आके, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे ज़रूरी पॉइंट जो ऑलमोस्ट बच्चे इग्नोर करना चाहते हैं, ये कंक्लूजन में कौन ही लिखेगा। कंक्लूजन के अपने अलग से मार्क्स होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे वहाँ पे 4 नंबर का कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, चाहे 2 लाइन का ही लिख के आ जाओ। ठीक है, तो इसका जो हमें कंक्लूजन बनेगा वो आ जाएगा, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के माध्यम से ईश्वर भक्ति, प्रेम और सामाजिक सुधार का व्यापक प्रसार हुआ है। ठीक है, बस सिंपल सी ये मैंने इसमें क्या किया है, कुछ देखो ज़्यादा बड़ा कंक्लूजन भी मत लिखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2 से ढाई लाइनें ही आपने कंक्लूजन की लिखनी है, पर लिखनी ज़रूर है। ठीक है, तो वही कह रही हूँ मैं, निष्कर्ष में देखो कुछ भी नहीं है, क्या लिखा है मैंने इसमें कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है और इसमें निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के माध्यम से ईश्वर भक्ति, प्रेम और सामाजिक सुधार का व्यापक प्रसार किया गया है। इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, परिचय को किया, फिर हमने क्या किया, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उन पार्ट्स को भी हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन बता दिया, और लास्ट में क्या किया हमने, जो कंक्लूजन होता है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जब रिटर्न वर्क आएगा 4 मार्क्स का, तो इस तरह से ही आपने स्टार्टिंग में हर एक हेडिंग को इंपॉर्टेंस देनी है। स्टार्टिंग में परिचय लिखो और एंडिंग में कंक्लूजन तो लिखो ही लिखो, बीच का भी आपने सब कुछ ऐड करना ही है।
ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि रिटन वर्क भी आपने बहुत बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि वो आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है? इसमें कोई ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपने भी बहुत सारे बीए, बीएड की है, किसी ने डिप्लोमा किया है, किसी ने ग्रेजुएशन करी है, तो राम कथा तो बहुत लिखी होगी ना, 32 पेजों की राम कहानी, वही आपको यहाँ पर लिखनी है। लेकिन 4 मार्क्स के लिए जगह थोड़ी-सी होगी, तो गिन-चुन के ही लाइनों को वहाँ पे लिखना, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख पाओगे, समझा पाओगे, उस तरह से लिखने की कोशिश में आपने करनी ही करनी है। ठीक है? तो ये आज का एक क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है कि आपने कैसे वहाँ पर लिखना है। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैं चीज़ पूछती हूँ वो कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू।